नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा नेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात करी कि आपके धन भाव का मालिक यदि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में स्थित हो तो धन की स्थिति क्या क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि आपके धन भाव का मालिक यदि फोर्थ हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो आपके इनकम के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कौन से ऐसे आपके मार्ग हैं जिस मार्ग पर आप चले, जिस पथ पर आप चले तो आपको एक अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कोई भी जातक नहीं है जिसे दिशा का ज्ञान हो और उसने वह कर्म किया है तो 110% उसको सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। इसलिए जन्म कुंडली का जब आप विश्लेषण करवाते हैं तो हर एक चीज आपको बताई जाती है, हर एक चीज आपके जीवन में आपको बताई जाती है कि आपको जीवन में ऐसा क्या करना है ताकि आपको सक्सेस प्राप्त हो। जीवन में कोई भी समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या करियर से संबंधित हो या धन से संबंधित हो, हर हाउसेस का एक एक रिप्रेजेंट होता है। यदि वह हमको ज्ञान हो जाए, वह पथ हमको पता चल जाए तो हम हमारे जीवन में सक्सेस 100% प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन है इंसान है, अपना दिमाग स्वयं लगाता है, उसे नहीं पता चलता है, उसे इंट्यूशन जरूर प्राप्त होता है कि आपको इस पथ पर चलना है, यह काम करना है, लेकिन वह अपना दिमाग लगाकर अपने जीवन को खुद स्वयं खराब करता है, फिर उसे हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमेशा एक ज्योतिष की सलाह जरूर लें, क्योंकि ज्योतिष आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को देखकर आपके जीवन के बारे में बता सकता है, आपके जीवन में कहाँ सफलता प्राप्त होगी वह सब कुछ पता कर सकता है। इसलिए हम जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वह बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो कंटिन्यूस वीडियो को रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि फोर्थ हाउस में यदि आपके धन भाव का मालिक है तो आपको कहाँ कहाँ से धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। सेकेंड हाउस का मालिक यदि आपके फोर्थ हाउस में स्थित है तो आप अपने जीवन में ऐसा क्या करें ताकि आपकी लाइफ में वह सक्सेस प्राप्त हो, आपको धन की कभी भी कमी नहीं हो। तो यह सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें धन भाव का मालिक बुध देव बनता है। बुध देव यदि आपके फोर्थ हाउस में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो आप अपने नेटिव लैंड को कभी भी नहीं छोड़े, अर्थात आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर रहकर आप अपने जीवन में काम करें। कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार करते हैं तो अपने मातृभूमि में रहकर आपको काम करना है। आपको ईश्वर ने यह कहा है कि आप अपनी मातृभूमि छोड़कर जाएंगे तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति कम होगी, अर्थात आपको बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। कई बार ऐसे जातक होते हैं जो विदेश चले जाते हैं, विदेश के उनके योग बने, लेकिन उनके धन के जो स्रोत होते हैं वह उनके नेटिव लैंड में ही होते हैं, तो फिर वो वापस भी लौट कर आते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक्सवाइज शादी करने जा रहे हैं या कोई करियर डिसाइड करने जा रहे हैं, कोई बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं कोई सेटअप के लिए, तो हमेशा ज्योतिष का सहारा आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो आपको ईश्वर ने कहा है कि आपका जो धन की प्राप्ति होगी आपको यहाँ पर आपके मातृभूमि पर होगी, आपके बर्थ प्लेस पर होगी। तो वहाँ पर रहकर आप कुछ भी काम करें तो वह आपकी लाइफ के लिए सक्सेस रहेगा। रियल इस्टेट से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस हम भली बातें जानते हैं हमारे सुख सुविधाओं का घर माना जाता है, प्रॉपर्टी का घर है, ये वाहन का घर है, ये मकान का घर है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी काम आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करने का काम कर सकते हैं, व्हीकल वाहन से रिलेटेड कुछ भी काम आप करेंगे तो भी आपके सक्सेस के अच्छे योग बनेंगे, आप कम मेहनत में अधिक धन की प्राप्ति कर पाएंगे। धन भाव का हमारे जिस हाउस से कनेक्शन है, यदि वह चीज़ हमने हमारी लाइफ में, हमारे वर्क पैटर्न में उस चीज़ को जोड़ लिया तो आपकी लाइफ में कम मेहनत में अधिक आप सक्सेस होते हैं। ये एक सिंगल लाइन में प्रिडिक्शन है। अब उसके लिए ग्रहों की स्थिति को देखना ज़रूरी है कि उसके साथ कौन कौन से ग्रहों की युति है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ सिंपल एक लाइन में आपको बता रही हूँ। जब हमारे पूरे 12 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको फाइनल प्रिडिक्शन करना भी सिखाऊंगी। तो हर चीज़ को आप एक एक वीडियो के माध्यम से सीखिए, फिर एंड में आप प्रिडिक्शन करना आसानी से सीख जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। यह घर हमारे एजुकेशन का भी होता है, तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी काम आप कर सकते हैं, ज्ञान देने का कार्य आप कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ गुरु स्थित हो गया आपकी कुंडली में, बुध भी स्थित है या शुक्र स्थित है, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ज्ञान देने का काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए और
इसके अलावा यह घर वास्तु का भी होता है, क्योंकि ये मकान का है हाउस है, तो मकान में हम वास्तु देखते हैं, तो ये वास्तु का घर भी होता है। तो वास्तु की पढ़ाई भी आप करवा सकते हैं। कई जातक मैंने ऐसे देखे हैं जो न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, अंक ज्योतिष कर चुके हैं, बहुत सी ज्योतिष विद्या का ज्ञान ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज्योतिष में मतलब अच्छा नहीं उनका स्कोप हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा लिखा है कि वह सिर्फ पढ़ाई करवा सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं दे सकते। सॉल्यूशन का घर हमारा दूसरा होता है, इसलिए हर चीज़ को जोड़ना हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है। तो वास्तु पढ़ा कर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाने का काम कर सकते हैं। माता की राय लेकर आप कोई भी काम आप करेंगे, यानी कि मम्मी के सपोर्ट से आप कोई काम कर सकते हैं, मम्मी को साथ लेकर आप काम कर सकते हैं, या उनकी राय उनका सहयोग लेकर आप कोई भी काम आप करेंगे तो उनके आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अब बात आती है उपाय। क्या ऐसे उपाय करें? तो जो ग्रह का स्वामी है उस ग्रह को आपको मजबूत करना है। मजबूत कैसे कर सकते हैं आप? अगर दान आपकी कुंडली में रिकमेंड होता है तो आप दान के माध्यम से उस ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, कुछ रत्न और रुद्राक्ष धारण करके आप कर सकते हैं। अब क्या दान करना है, क्या मंत्र है, क्या रत्न रुद्राक्ष है, वह पर्टिकुलर आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, क्योंकि 12 लग्न कुंडलियों के अनुसार 12 हाउसेस के अलग अलग ग्रह स्वामी वह बनेंगे। कौन से ग्रह से वह युति है, कौन से ग्रह से दृष्टि है, सब कुछ देखना रहता है। तो उसके अनुसार यह उपाय आप कर सकते हैं। वह उपाय आप जब करें जब आपकी कुंडली में वह ग्रह निर्बल अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, या पाप पीड़ित है। पाप पीड़ित का मतलब भाई राहु केतु से युति हो गई है या शनि ग्रह की दृष्टि हो गई है। जब भी शनि ग्रह से हमारे किसी ग्रह की दृष्टि या युति संबंध होता है तो उस भाव से रिलेटेड हमारे जीवन में जो रिजल्ट्स होते हैं वह देरी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि शनिदेव हमारे देरी के कारक है, क्योंकि वह स्लो प्लैनेट्स है। तो उस स्थिति में यदि हम उपाय करते हैं तो हमारी लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा रहता है। अब कभी कभी ऐसा स्थिति होती है कि हमारी कुंडली में ऐसे योग तो हैं लेकिन फिर भी हमको धन की प्राप्ति नहीं होती है। वह जब ऐसी स्थिति तब होती है जब हमारी दशा अनुरूप नहीं होती। लेकिन आपको ईश्वर ने बताया है, आपको ईश्वर ने इस अनुसार आपके धन के स्रोत जोड़े हैं कि आप 4th हाउस से कनेक्ट होकर ही अपनी लाइफ में अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का इंतज़ार करिए या दशा के अनुसार उपाय करिए, तो आपके लाइफ के जीवन के जो संघर्ष है वह समाप्त होंगे और आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी से यदि परेशान है तो वह आपको निजात प्राप्त होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय यह है कि यह माता का घर है, तो माता से आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है ग्रह कलेश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, माता से हमारे संबंध टूट जाते हैं या हम दूर हो जाते हैं, हम उनको नहीं रेस्पेक्ट कर पाते किसी कारणवश। हर किसी के जातक की एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको अपने मन में उनको हमेशा याद रखना है, मन में उनको श्रद्धा भाव देना है। हमेशा यदि पास में है तो उनका हमेशा सहयोग आप लेते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। दूर है तो हमेशा मन में ध्यान आप उनका ज़रूर करें कि माता के प्रति आप अपना रिस्पेक्ट रखें। भले मनमुटाव है उसे आप दूर करने की कोशिश करिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आप भी दूरी बनाकर बैठें। आपने यदि मन में अपने दूरी बना ली उनसे तो फिर आप अपने जीवन में धन के आगमन के स्रोत खुद बंद कर देंगे, यानी कि ब्लॉकेज होने लग जाएगी धीरे 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 धीरे। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। इसलिए यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश आपकी माता से अच्छे रिश्ते नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, भाई दूरी का कारण हो सकता है या कोई ग्रह कलेश की स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी उनको हमेशा याद करें, उनका रेस्पेक्ट करें। माता तुल्य के समान जितनी भी लेडीज़ है उनका रेस्पेक्ट आप ज़रूर करें, उनका आशीर्वाद समय समय पर आप लेते रहें, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी लग्न कुंडली में जो जो ग्रह है स्थित है उसके अनुसार यदि आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं तो 110% आप अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं, अपनी लाइफ को आप सक्सेस बनाते हैं। सब कुछ आपके हाथ में ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया लगे तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और एस्ट्रोलॉजी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।